नमस्कार दोस्तों। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में दो तीन चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे किस तरीके से हमारा जो है ज़ीरो कूपन यील्ड कर्व नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़, एक बड़े व्यक्ति ने कहा है कि ये 2008 के तरीके से जो है फाइनेंशियल टर्मोइल हो सकता है। और तीसरी बात, डेफिनेटली मार्केट किस तरफ जा रहा है। तीनों को आज हम लोग यहाँ पर मार्केट के विषय को समझेंगे। सबसे पहली बात जो है, ये जो जीरो कूपन यील्ड कर्व नजर आ रहा है, तो लेटेस्ट जो है आपको ये नीला वाला दिख रहा है और पुराना 6 महीने पुराना वाला हमें ये जो है पिंक कलर का नजर आ रहा है। अब इन दोनों चीजों को हम लोग थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं और चीजों को सिचुएशन के हिसाब से मार्केट पे उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट टर्म के जो यील्ड्स हैं वो जो है समय के साथ जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं और उसी तरीके से जो है लॉन्ग टर्म के यील्ड्स जो है समय के साथ नीचे की तरफ आते हुए नजर आ रहा है। अब यहाँ पर हमें समझना ये है कि आप इंडिया में कोई भी पेपर में इन्वेस्टमेंट कर लो तो आपका इंटरेस्ट रेट जो है 7% और 7.4% के बीच में ही फ्लक्चुएट। मैं लंबे समय तक पैसा क्यों इन्वेस्टमेंट करूं? मैं 3 साल 5 साल तक ही पैसे अपने इन्वेस्टमेंट करके अपने चीजों को जो है जो है एक, जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं मिलता है मैं शॉर्ट टर्म नेचर के हिसाब से ही मैं पेपर में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करूंगा। तो ये देखिए, ये समय क्या है, लगभग हम लोग 1 साल की हिसाब से देख रहे हैं तो 1 साल का पेपर आपको 6.95 नजर आ रहा है। और वही चीज अगर मैं 40 साल के लिए इंडिया के पेपर्स में अगर इन्वेस्टमेंट करता हूं तो वो मुझे 7.34, ज्यादा फर्क नहीं है, 40 पैसे का फर्क है। तो ये ऐसे सिचुएशंस जो है फ्लैट यील्ड कर्व है, तो ये फ्लैट यील्ड कर्व मार्केट को कहीं नहीं लेके जाता है। तो ये ग्राउंड रियलिटीज है। मार्केट अगर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से बहुत भागेगा तो आपका सोच बहुत ही गलत है। एक बुल रैली के लिए एक बुल रैली के लिए आपके शॉर्ट टर्म पेपर और लॉन्ग टर्म पेपर के यील्ड्स में कम से कम 1.5% या 2% के इसमें फर्क दिखना चाहिए। तो यहाँ पर वो फर्क नहीं है, तो बुल रैली तो दूर की बात है। तो ये ग्राउंड रियलिटीज है, इसके ऊपर आप जितना सही तरीके से समझ पाओ उतना बेहतर होगा। अब दूसरे चीजों के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी ऑन द वर्ज ऑफ 2008 लाइक फाइनेंशियल क्राइसिस, मिस्टर पीटर स्विफ्ट ने कहा है। और ये काफी बड़ी चीज है दोस्तों। 2008 मतलब मार्केट लगभग जो है 50% नीचे फॉल हुआ था। 21,000 से मार्केट जो है 8,500 तक फॉल होते हम लोगों ने देखा है। सेंसेक्स की बात कर रहे हैं। तो अब इसी चीज को अगर आप समझोगे तो मार्केट कितना जो है नीचे की तरफ है, क्या कारण है, कारणों को हम लोग अगर समझे, क्योंकि मार्केट ग्राउंड रियलिटीज के साथ जो है ऊपर की तरफ जाता है। जो है ग्राउंड रियलिटीज क्या है, जो इकोनॉमी क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी क्या है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, प्रेडिक्टेड 2008 का जो है क्राइसिस इन्होंने प्रेडिक्ट किया था और जो है कहा था कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो सेम इसी तरीके से इनकी बात यहाँ पर अगर हम लोग समझेंगे तो देखिए, इकोनॉमिक क्राइसिस आज इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे हम लोग फेस कर सकते हैं। सबसे पहले वार्निंग साइन क्या है, मतलब मार्केट हमेशा हमें कुछ ना कुछ जो है वार्निंग सिग्नल्स देता है, तो वो वार्निंग सिग्नल्स हमें बारीकी से देखना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो क्या फैक्टर्स है। यहाँ पर फैक्टर्स को अगर हम लोग समझे तो सबसे पहले हाई लेवल ऑफ डेट, उधारी बहुत ज्यादा है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट की बात करते हैं तो दुनिया में हर एक कंट्री की बात करेंगे तो हर एक कंट्री का डेट लेवल बहुत ज़्यादा है, तो हाई लेवल ऑफ डेट। दूसरी चीज़ जो है आर्टिफिशियली लो इंटरेस्ट रेट्स, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। लो इंटरेस्ट रेट्स के साथ चीज़ें
काफ़ी समय से चल रही थी और इसके अलावा जो है स्टॉक मार्केट में जो है लोग सोच रहे हैं कि बूम जाएगा, बट वो चीज़ ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाला है। तो वो चीज़, तीनों चीज़ें कलेक्टिवली यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। अब क्या क्या चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो क्या चीज़ों की तरफ हम लोग देखेंगे, तो दुनिया का डेट बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं आपको बता रहा था कि लेवल ऑफ डेट्स पूरी दुनिया की बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है और उस चीज़ को बहुत ही हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा जो है अपने इकोनॉमीज को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है डेट ले रहा है। तो आप ऐसी चीज़ों को क्या डेटा के साथ देखोगे, तो डेट टू जीडीपी आप रेशियो देखो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डेट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी किस लेवल पे जाती है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है, तो इस स्टेटमेंट की तरफ नजर डालिए। बहुत कम लोग इस चीज को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर, puts pressure on government to keep interest rates low as higher interest rates would make it more difficult for service debt। तो बेसिकली डेट को चुकाने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके पहले मैं आपको एक और स्टेटमेंट जो बात कर रहे थे, और इस चीज़ों के ऊपर बहुत ही अच्छे से ध्यान देना दोस्तों, कि गवर्नमेंट्स वेर बोरोइंग हेविली टू फाइनेंस देयर स्पेंडिंग। अपने जो है इकोनॉमी को चलाने के लिए लोग, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जो है बोरोइंग कर लिया। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखो, अब सिचुएशन ऐसा है कि आपकी डेट बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है एज कंपेयर टू इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में ग्रोथ ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू डेट, तो यहाँ पर रिवर्स हो रहा है। मतलब डेट ज़्यादा है, मतलब आपकी आपकी इकोनॉमी ग्रो हो रही है 8% से, बट आपका डेट जो है 12% है। तो आप उस डेट को चुका ही नहीं सकते हो, आपको बहुत बड़ी समस्या के इसमें आप फंस जाओगे, तो डेट के चंगुल में आप फंस जाओगे। तो आपकी इकोनॉमी जो है डेट के ग्रोथ से ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर नहीं है दोस्तों। तो ये एक और बड़ी प्रॉब्लम हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। तो बहुत ही क्रूशियल है, ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। अगर हम लोग उस चीज़ को अच्छे से समझते हैं तो मार्केट में एक बुल रैली से एक्सपेक्टेशन जो है काफ़ी दूर रहने वाला है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा, और बताई जा रही है कि कॉन्स्टेंटली यूएस जो है नोट प्रिंटिंग कर रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए, फेडरल रिजर्व टू कीप प्रिंटिंग मनी टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी। तो ये अभी बात ऐसी हो रही है कि आपको जो है घड़े में पानी जो है बचाना है, आप क्या कर रहे हो, ऊपर से आप पानी भरने की कोशिश में हो, पर साथ ही साथ नीचे आपने जो है टैप भी खोल रखा है। तो ये चीज वही हो रहा है, आपको इन्फ्लेशन कम करना है। तो इन्फ्लेशन कम करना है, पर आप प्रिंट करना बंद ही नहीं कर रहे हो। तो आप जब नोट की प्रिंट जो है आप बंद नहीं कर रहे हो, तो इन्फ्लेशन कम कैसे आएगा। इन्फ्लेशन कम आना है तो आपको प्रिंटिंग जो है नोट कम करना पड़ेगा या फिर बंद करना पड़ेगा, और आप जो है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हो। तो साइमल्टेनियसली दोनों चीजें कर रहे हो, प्रिंट भी जो है कर रहे हो और साथ में इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ा रहे हो। तो ये जो है उतने जल्दी ये समस्या खत्म नहीं होने वाला है। ये एक आउटलाइन है, हमें समझना है। इस चीज को जितना अच्छे से समझोगे उतना बेहतर तरीके से आपको पता चलेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक रूट कॉज रहते हैं मार्केट को नीचे लेके जाने में और ऊपर लेकर जाने में। तो इस थॉट प्रोसेस से, इस बेस के साथ अगर हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए मार्केट कैसे जा रहा है। तो मार्केट में जो है दो ट्रेंड लाइंस के तरफ हम लोग देख रहे हैं। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट जो है ऑटोमेटिकली पहले से ही क्रॉसओवर कर चुका है, बट दूसरे ट्रेंड लाइन की बात अगर करेंगे तो ऑलमोस्ट मार्केट उस लेवल पे जाकर मार्केट जो है रुक गया है। और थोड़ी चीजें तो है डेवलप हो रही है, शॉर्ट टर्म के लिए तो डेफिनेटली थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बट जिस तरीके से सिचुएशंस है दोस्तों, अभी चीजें जो है अभी अभी चीजें बदली है।
अभी चीज़ें जो है निखर बाहर खुल रही है। और ये जो होता है कि एक बड़ा एक बड़ा चीज़ जो है अभी आना बचा है। तो ये बहुत सारे जो है बड़े-बड़े जो है इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं। तो डेफ़िनेटली हम लोगों ने जो है एसवीबी बैंक की बात कही है, हम लोग सिंडिकेट बैंक की बात कर रहे हैं। तो ये सब जो है बैंक्स जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये सारे बैंक्स एक छोटी-सी कड़ी है। इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, डेफ़िनेटली इन्फ्लेशन कम करना है, बट इन्फ्लेशन कम करने के साथ-साथ आप क्या समस्याएँ लेके आ रहे हो, तो वो समस्याएँ डेफ़िनेटली मैं किसी और दिन बात करूँगा। बट अभी फ़िलहाल मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर मार्केट। और मार्केट में जो है जो फॉल की बात कर रहा था, तो एक छोटा-सा जो है एक रेजिस्टेंस सा मुझे नज़र आ रहा है। तो अगर ये आप अगर जो है कैंडल्स देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो एक बेयरिश कैंडल बना है, तो बेयरिश कैंडल में जो है मार्केट नीचे की तरफ हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मार्केट को ऊपर जाने ही नहीं दे रहा है दोस्तों, बियरिशनेस इतनी ज़्यादा है आपके मार्केट में, तो मार्केट को ऊपर जाने के इसमें जो है आपको कुछ नज़र ही चांस ही नहीं दे रहा है पूरा। तो ये सब चीज़ों को बहुत ही बारीकी से हमें समझना है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ये सब प्रॉब्लम्स के साथ क्या अच्छा है, तो सब अच्छा है तो ऐसा नहीं है, सब बुरा ही लग रहा है। बट जैसे कि मैं हमको हमेशा कह रहा था कि गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो बहुत ही बेहतर करेगा। जब दुनिया की समस्याएं आपके सामने है, तो गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको जो है परफॉर्मेंस दिखाएगा। और वो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको किस तरीके से आपका जो है प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। ये है गोल्ड अप्रैल फ्यूचर्स। तो आप देखिए आज किस तरीके से मार्केट प्राइसेस देखिए यहाँ पर आप। और एक और चीज, आरएसआई ने यहाँ पर दो जगह पर एक अच्छा सपोर्ट लिया है। और इस सपोर्ट के साथ आप देख सकते हो किस तरीके से जो है एमएससीडी भी आपको कहाँ पर नजर आ रहा है। एमएससीडी के साथ साथ इवन आरएसआई भी आपको एक जो है सपोर्ट ले रहा है। और प्राइस एक्शन तो है आपको बिल्कुल बढ़िया है। मतलब यहाँ पर मैं जो समझ रहा हूँ, यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो ये है दोस्तों कि गोल्ड बहुत ही बढ़िया जो है एसेट आपके पोर्टफोलियो में बनेगा। और यदि आप इसको होल्ड नहीं करते हो तो अभी भी समय गया नहीं है, आप इसको अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हो। इसी चीज को अगर हम लोग वीकली की तरफ नजर डालते हैं, तो वीकली में देखिए यहाँ पर कुछ इंडिसीजंस है, पर देखिए आपको ये और बेहतर बनेगा दोस्तों, ये और बेहतर बनेगा। आप यहाँ पर देखिए प्राइस एक्शन देखिए, इस प्राइस एक्शन ने इस 20 मूविंग एवरेज को इसने सपोर्ट लिया है। आपका एमएससीडी जो है यहाँ पर सिग्नल लाइन को यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आपको नए हाइज बनते हुए देख रहे हैं। इस तो ये और बेहतर होने वाला है दोस्तों, ये और बेहतर होने वाला है, ये मेरा गट फीलिंग है। तो डेफिनेटली आप जो है इतना एक्सपोजर नहीं लेना चाहते हो, तो थोड़ा थोड़ा करके आप अपने जो है प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हो और बाहर निकल सकते हो गोल्ड के इसमें। और जो है इक्विटीज की बात करेंगे, तो इक्विटीज के पोजीशंस को होल्ड करो। अगर आप हेज कर सकते हो तो हेज कर सकते हो, तो ये दोनों चीजें आप कर सकते हो। बट हेजिंग के लिए फिर आपको प्रॉब्लम ये रहेगा कि आपको एफ एंड ओ के इसमें चले जाना चाहिए। मतलब ऐसा है कि वहां पर चीजें नहीं समझेंगे तो इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपका पूरा कैपिटल खत्म हो जाता है। तो सही जगह पर सही तरीके से जो है पोजीशंस लेना बहुत आवश्यक है। तो इस वीडियो में शायद कुछ चीज़ें आपको जो है नई लगी, बट डेफिनेटली मैंने इसके ऊपर बहुत पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि मैक्रोस को अगर आप नज़रअंदाज करते हो दोस्तों, तो जो है आप इस मार्केट में पैसे नहीं बना सकते हो। तो मैक्रोस और आरबीआई क्या कहता है, फेडरल रिजर्व क्या कहता है, इन चीज़ों की तरफ नज़र डालिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अप्रैल का महीना है, तो जो है ग्लोबल सिचुएशंस, ग्लोबल डेटा भी हमें बाहर देखने को मिलेंगे, तो उसके ऊपर भी हम लोग ज़रूर बात करेंगे दोस्तों। तो वो किसी और दिन रहेगा। फिलहाल आज के लिए जो है मैं सेशन जो है कंक्लूड करूँगा। धन्यवाद।